अब हमारे बीच वो शख्सियत आने वाली है, वो शख्सियत जिन्होंने इस संगठन को ताकत दी है हिमाचल प्रदेश में। हमारे बीच में सबसे पहले मैं आधिकारिक रूप से स्वागत करता हूं माननीय सांसद राज्यसभा एवं प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक जी का जोरदार तालियों से, कि उनका मुझे वो वादा याद आता है कि आप सहयोग कीजिए, संगठन ऐसा बनाऊंगा कि विपक्षी देखते रह जाएंगे। आपके बीच ज्यादा देर बाद आना बताऊँ, मेरा आग्रह रहेगा माननीय पाठक जी से आपके बीच आएं और अपने विचार आपके मध्य रखें। माननीय संदीप पाठक जी। मंच पर बैठे हुए प्रदेश के हमारे नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए जिला के, राज्य के, लोकसभा के और पंचायत के सारे पदाधिकारी, और इन सब के ऊपर उन हजारों लाखों लोग जो यहाँ आज पहुंच नहीं पाए हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। इतनी बारिश के बाद और इतनी तूफान के बाद भी आप सारे यहाँ जिस तरीके से पहुंचे हो, मैं आप सबके दृढ़ प्रतिज्ञा की दाद देता हूं। यह ऐसा किसी दूसरी पार्टी में संभव ही नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है, थोड़ा सा कुछ होता है, कहते नहीं आ सकते। तो ये आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, यह दर्शाती है कि अब हिमाचल प्रदेश में बदलाव का समय आ चुका है। और जिस भी पार्टी के पास आप जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ कार्यकर्ता हो, उस पार्टी को और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोगों को, आप सभी को पदभार मिला है। मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि माता रानी आप सबको इतनी शक्ति दे कि आप सब अपने कर्तव्य की निर्वहन पूरी श्रद्धा से कर सके। तो एक बार भारत माता का आह्वान करते हैं, माता रानी को ध्यान में रखकर, दोनों हाथ उठाकर, मुट्ठी बांधकर एक बार पूरी ताकत से भारत माता का आह्वान करते हैं। बोलो भारत माता की इंकलाब, वंदे। मैंने आपसे कुछ महीने पहले यह वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश का संगठन ऐसा बनेगा कि देखने वाले परेशान हो जाएंगे। आपको लगता है कि वो आपको देख के आज परेशान हो रहे होंगे या नहीं? मजा नहीं आया? आपको लगता है कि ये संगठन देख के वो परेशान हो रहे होंगे या नहीं? ये बात मैंने आपको वादा किया था कि संगठन ऐसा बनेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। संगठन जैसा हमने पंजाब में बनाया, जैसा हमने दिल्ली में बनाया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिमाचल प्रदेश का संगठन इन जगहों से कहीं ज्यादा मजबूत बनेगी। नहीं उड़ नहीं पाए, क्यों? अच्छा। तो आप सबको पदभार मिला है। ये पद जब मिलता है तो कई बारी व्यक्ति को लगता है कि मुझे पद मिला है और हम खुश हो जाते हैं। ये पद के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और जो जिम्मेदारी होती है वो पद से उसका वजन कहीं ज्यादा होता है। लेकिन आज मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और एक बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपने ये पद खुद से कमाया है, किसी ने भी आपकी सिफारिश नहीं की है। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाना बनता है।
और मैं आपको यह भी यकीन दिलाता हूं कि सिफारिश से यहां कुछ होना जाना नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी कार्यकर्ता अपनी मेहनत से काम करेंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। संभव है कि मार्ग में मुश्किलें होंगी, लेकिन जो भी ईमानदारी से काम करेंगे वो आगे निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और किसी भी प्रकार की सिफारिश या किसी भी प्रकार के पर्सनल दोस्ती यारी कोई चीज यहां पे काम नहीं आती है। पद मिलने के बाद जो कार्यक्रम शुरू होता है, मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है वो कोई साधारण लड़ाई नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जैसी एक छोटी सी पार्टी है, एक साधारण छोटी सी पार्टी है, और दूसरी तरफ विशाल बहुत पुराने पुराने राजनीतिक दल हैं। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक तरफ धर्म खड़ी है और दूसरे तरफ अधर्म खड़ी है। एक तरफ सच्चाई है और दूसरे तरफ असत्य है। आपको यह मानना तो पड़ेगा कि अंत में जीत सच्चाई की होती है। आपको याद होगा महाभारत का युद्ध। महाभारत में भी एक तरफ कौरव थे और दूसरी तरफ 5 पांडव थे। अंत में जीत पांडवों की हुई। आपको रामायण भी याद होगा, जहां अकेले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने रावण की लंका को ढा दिया था। पर यह कैसे संभव हुआ? आपको यह समझना होगा, और आप सब जानते हैं कि इनकी लड़ाई, इस लड़ाई में जीत धर्म की हुई थी, सच्चाई की हुई थी। तो आम आदमी पार्टी भी इस धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़ी है, और जीत धर्म की होगी, जीत आपकी होगी। आप चाहे, आपको लगता होगा कि आप इतने सारे लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके पास है, अदृश्य शक्तियां काम कर रही है, साक्षात भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हो। सच्चाई में बहुत ताकत होती है। कई बार हमें लगेगा कि अरे हम तो छोटी पार्टी है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई तंत्र नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है जिसके पास आप जैसा संगठन हो, उसे जीतने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सारे स्वयं में सक्षम हो, आप सब इस जीत को सुनिश्चित करोगे। लेकिन पद मिलने के बाद 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको सर्वस्व न्योछावर करना पड़ेगा, सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। आपको, आपके पास ये एक यज्ञ है, इस यज्ञ में हर व्यक्ति को आहुति देनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को उसकी जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उतनी आहुति देनी पड़ेगी। इस यज्ञ में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांग रहा हूं। बोलो, देने तैयार हो? क्या आप तैयार हो देने? मैं आपसे आपका 24 घंटा मांगता हूं, क्या आप मुझे इतनी समय दोगे? आपकी आवाज से लग नहीं रहे। क्या आप मुझे अपना 24 घंटा देने तैयार हो? क्या आप मुझे अपना 24 घंटा देने तैयार हो? क्या आप अपना 24 घंटा देने तैयार हो? भारत माता की इंकलाब, वंदे। समय की जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है कि आप सब साधारण परिवार से आए हैं, साधारण घरों से आए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि बड़ी बड़ी क्रांति सिर्फ साधारण लोग ही लाते हैं। आप सब क्रांति लाओगे इस बार हिमाचल प्रदेश में। पदभार जो आपको मिला है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज समर्पण है। आप सबको सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा अगले 4 महीने के लिए। अगले 4 महीने के लिए मुझे आपका 24 घंटा चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी 24 घंटे काम करोगे। मैं अपने माथे से पसीने की जगह खून बहाऊंगा,
पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी पीछे नहीं हटोगे। क्या आप तैयार हो? सर्वस्व समर्पण के बिना कोई भी बड़ी क्रांति होती नहीं, तो सर्वस्व समर्पित करना पड़ेगा। आपके पास अगर समय है तो 4 महीने का समय, घर बार बिजनेस सारा कुछ त्यागना पड़ेगा। इतनी आसानी से बदलाव नहीं आता है। आपको पता है कि कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, इनकी सेटिंग तो बढ़िया चल रही है, इनकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। भाई वो क्यों आपको आने देंगे? वो क्यों आपको आपकी सरकार बनने देंगे? ये तो रोकेंगे, ये हर तरीके से आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब बदलाव का समय आ जाता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। और अब हिमाचल में बदलाव का समय आ गया है, तो आपको सर्वस्व न्योछावर करना पड़ेगा। आपको अपना 24 घंटा देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों चीज की लालसा नहीं करनी है। आपको मेरी बात सुनाई आ रही है पीछे तक? हमको पद, पैसा और प्रतिष्ठा की लालसा, जो भी व्यक्ति, इतिहास गवाह है, ध्यान देना, इतिहास गवाह है, जो भी व्यक्ति पद के पीछे भागा है, पद उसको कभी नहीं मिला है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? जो भी व्यक्ति पद के पीछे भागा है, पद उसे कभी नहीं मिला है। और जिस व्यक्ति ने काम को अपनाया है, पद उसके पैरों में आकर गिरी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पद के पीछे मत भागना, पार्टी पे भरोसा रखना। आपको मेरिट के बेसिस पे पार्टी ने चुना है, आगे भी सारी आपकी कार्यशैली और कार्यक्षमता के आधार पर चुना जाएगा। पद के पीछे हमें नहीं भागना है। दूसरा, प्रतिष्ठा। कई बार ये होता है कि भाई हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। छोटी छोटी बातों से दुखी नहीं होना है। मान, सम्मान, पद, यह आपका काम आपके पैरों में लाकर गिरा देगी। इसलिए हमें अपने काम पर भरोसा रखना है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है किसी भी संगठन के लिए कि हमें अहंकार नहीं होना है। कोई मान लो जिला प्रधान बन गया, वो अहंकार करे और कहे कि मैं जिला प्रधान हूं, तू ब्लॉक इंचार्ज है, तुम फलाना हो, मैं लोकसभा इंचार्ज हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं ज्वाइंट। जिस भी व्यक्ति में अहंकार आया पद का, समझो कि उसके पतन का समय पास आ गया है। इसलिए अहंकार मत करना अपने पद का। पद चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको सम्मान आपके कर्मों से मिलेगा। किससे मिलेगा? कर्मों से मिलेगा। इसलिए आप सबको अहंकार से दूर रहना है और आप सबको मिलजुल के काम करना पड़ा है। तीसरी चीज, कुछ दिन पहले मेरे पास एक हमारी पार्टी के व्यक्ति आए और वो कहने लगे जी कि बीजेपी वाले हमें कांटेक्ट कर रहे हैं बार बार। बीजेपी वाले हमें कह रहे हैं कि आप आ जाओ, इधर आ जाओ, हम आपको टिकट दे देंगे, आप आ जाओ, हमको आपको पद दे देंगे, हम आपको ये कर देंगे। तो मैंने पूछा भाई फिर आपने क्या बोला? उसने बोला कि सर हम तो बहुत साल से देश को बदलने निकले हैं, हम अपने सिर पे कफन बांध के निकले हैं, बीजेपी की औकात नहीं है कि हमको खरीद सके। इस बार हिमाचल की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाह रही है, लेकिन उसके पास विकल्प ही नहीं है। वो एक बारी कांग्रेस आती है, कांग्रेस को वो बदलते हैं बेचारे तो भाजपा आ जाती है, बेचारे भाजपा को बदलते हैं तो फिर कांग्रेस आ जाती है। इनके अंदर खाने जो इनके धंधा है, इनके बिजनेस है, बड़े आराम से चलते रहता है, इनको कोई नुकसान ही नहीं होता, इनको फर्क ही नहीं पड़ता चाहे बीजेपी की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि आपस में इनकी सेटिंग बहुत बढ़िया है। अब जनता करे तो करे क्या?
जनता ने सबको मौका देके देख लिया है। इस बार जनता आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, इस बार जनता आपकी तरफ देख रही है। तो यह निश्चित है कि जनता आपके साथ है, यह निश्चित है कि माता रानी आपके साथ है। फिर जरूरत किस चीज की है? जरूरत है आपको अपने अंदर विश्वास जगाने की, आपको अपने ऊपर भरोसा दिलाने की कि हां मैं कर सकता हूं, हां हम इस बार बदलाव ला सकते हैं। ध्यान रहे, जनता उसी व्यक्ति पर भरोसा करती है जो समर्थ होता है, मजबूत होता है। कमजोर संगठन पर, कमजोर व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं दिखाता है। तो मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि अपने आप पर भरोसा रखो। जिस तरीके से आपका संगठन बन रहा है, जिस तरीके से जनता आपके साथ है, जिस तरीके से माता रानी आपके साथ है, इस संसार की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको इस बार रोक सके और हिमाचल में बदलाव आने से रोक सके। बदलाव सुनिश्चित है, इस बार बदलाव सुनिश्चित है और यह बदलाव आपके कंधे ही आने वाली है। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तो मैंने 2-3 चीजें आपसे कही थी। सबसे पहले मैंने कहा कि आपको सर्वस्व समर्पण करना होगा, यानी कि आपको 24 घंटा देना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने कही कि पद की लालसा से दूर रहना पड़ेगा। तीसरी बात मैंने कही कि अहंकार नहीं करना है। चौथी बात मैंने ये कही कि इस बार बदलाव के लिए मिलजुल कर सारे लोगों को काम करना है। आपने कांग्रेस का हश्र देखा है? कांग्रेस की क्या दुर्गति हो गई है? आपको समझना पड़ेगा यह दुर्गति हुई क्यों है। क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है और ये सारे आपस में पद के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। इसको ये पद चाहिए, उसको वो पद चाहिए। कोई भी संगठन जो पद के पीछे भागता है उसका अंत निश्चित होता है। तो मेरा आप सबसे यह आग्रह है कि इन चीजों से बचना है और इस बार हिमाचल में बदलाव के लिए भगवान ने जो हमें मौका दिया है उसका माध्यम बनना है। अब मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। एलईडी तो हाँ, 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा मैं कि आगे का कार्यक्रम क्या है, हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। इसके बाद जैसे कि हर पंचायत में हमने अपनी कमेटी बनाई है, हमने लगभग आधे से ज्यादा गांवों में अपनी गांव की कमेटी पूरी कर ली है। अब आपको आज के बाद यहां से जाकर जितने भी पंचायत प्रमुख हैं, पंचायत की टीम है, आपको अपने एक एक गांव में जाना पड़ेगा। एक एक गांव में जाकर बताना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी इस बार बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपको एक एक गांव में जाना पड़ेगा। अगले 15 दिन के अंदर मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूं, अगले 15 दिन के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा गांव की कमेटी हम हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। हम हर एक गांव की कमेटी अगले 15 से 20 दिन के अंदर तैयार करेंगे। इससे लगभग 1 लाख से भी ऊपर हमारे कार्यकर्ता जो अभी अलग अलग तितरे बितरे हैं, सारे संगठन की मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब ये आपकी ट्रेनिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं। जितने भी पंचायत के पदाधिकारी हैं, आप सबको लगभग 4 से 10 गांव मिले हुए हैं। इन 4 से 10 गांवों में आपको जाना है। उस गांव में जाकर अपने जो वॉलंटियर हैं उनकी मीटिंग बुलानी है। मीटिंग बुलाकर क्या करनी है? मीटिंग बुलाकर उस गांव की कमेटी बनानी है। कमेटी के लिए आपको एक बुकलेट मिलेगा, है बुकलेट है, आप सबको यह मिला होगा। मिला है नहीं मिला है? मिला है आप लोगों को ये? सारे लोग बताइए आप में एनर्जी। हेलो, हाँ जी, पीछे आवाज आ रही है? हाँ, ये हुई ना बात। अब सारे लोगों को ये मिला हुआ है। ये गांव की कमेटी बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने एक एक गांव में जाओगे, आपके पंचायत में, उस गांव में जाकर उस गांव की मीटिंग बुलाओगे वॉलंटियर की। वॉलंटियर के साथ बैठ के 11 मेंबरी कमेटी आपको निर्धारित करना होगा। उस 11 मेंबरी कमेटी में एक गांव का सचिव भी होगा।
इस तरीके से इसको पूरा करके ये बुकलेट आप सेंट्रल टीम को जमा कर दोगे। अगले 15 से 20 दिन में, जिस तरीके से आज आपकी शपथ हो रही है, अगले 15 से 20 दिन में 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की शपथ होगी। इसके अलावा आपको 2-3 चीजें और करनी पड़ेगी। हम आपको एक बैग आपको मिला है, आप सारे लोगों को बैग सबको बांट दिए। ये बैग मिला होगा आप सबको, ऐसे हाथ उठाइएगा, मिला है नहीं मिला है। इसके बाद जब आप जाएंगे तो ये बैग लेके जाना मत भूलना। ये बैग जादू की पोटली है। सही है गलत है? इस बैग को ले जाना मत भूलना। अगर भूल जाए तो आप बोलना भाई साहब मेरा बैग दे दो, पार्टी ने भेजा है। इस बैग में क्या क्या है दिखाओ। इस बैग में सबसे पहले तो आपके लिए आपका आईडी कार्ड है, ठीक है? इस बैग में आपके लिए आपका आईडी कार्ड है। उसके बाद आपकी नियुक्ति पत्र है, और एक चीज और दे रहे हैं आपको, ये पकड़ो, एक चीज और दे रहे हैं, विजिटिंग कार्ड है। ये आपके नाम से बना है। इसको अपने घर में नहीं रखना है कि अच्छा दिख रहा है तो घर में सजा दूं ऐसे। जिससे भी आप मिलते जाओगे आप देते जाना। इसमें आपका नाम लिखा है, जैसे भीमसेन शर्मा जी, पंचायत प्रमुख, ग्राम पंचायत मराठू, विधानसभा मंडी, आप सबका नाम लिखा हुआ ये विजिटिंग कार्ड आपको दे रहे हैं। हमारे पास क्योंकि पैसे कम हैं, हम 100 है इसमें हम आपको सिर्फ 50 दे पाए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये खत्म होते ही आप खुद से जाके ऐसा बनवा लोगे अपने लिए। आप बनवा लेंगे अपने लिए? बहुत बढ़िया। तो ये इसके पीछे क्या लिखा है? एक मौका केजरीवाल को। इसके साथ इसके साथ हम एक जरूरी चीज आपको दे रहे हैं। क्या है ये? झंडे। तो इसमें 2 बड़े वाले झंडे हैं और कितने? 10 छोटे झंडे हैं। तो आप अपने पंचायत के सारे लोगों को ये 10 झंडे, एक एक कार्यकर्ताओं को आप दे दीजिएगा। 2 झंडे और है उसके गांव के पंचायत के बड़े जगह पे अच्छे से लगाना। और एक चीज और, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम आपको इतने ही दे पा रहे हैं, इसमें जो कमी बेसी होगी थोड़ी बहुत तो आपको भी लगाना पड़ेगा। लगाने तैयार हो? तो ये झंडे लगाना भी है और इसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। ये झंडे लगते ही देखना इनके दिमाग ठंडे हो जाएंगे। ये दूसरी पार्टी वाले आएंगे, आपके झंडे उखाड़ने की कोशिश करेंगे। अपना झंडा अपना मान होता है। किसी को छूने मत देना इस झंडे को, किसी को उतारने मत देना इस झंडे को। क्या वादा करते हो कि झंडे की इज्जत बचाओगे? कोई भी झंडा नहीं उतरना चाहिए। इसके साथ हम आपको मफलर भी दे रहे हैं। ये मफलर जब आप अपने गांव के, अपने पंचायत के सभी गांव में जाओगे तो ये आप पहन के जाना। और सबसे अच्छी चीज, ये कॉटन वाला, ये बहुत अच्छा कॉटन वाली टोपी आपको दे रहे हैं आपके लिए। ये परमानेंट है, ये खराब नहीं होता, इसको आप धो के फिर यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए है, ये आपको देंगे। और भी कुछ चीज है इस जादू की पोटली में, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसको भूलना मत। अपना जादू की पोटली लेके जरूर जाना। इसमें एक बैज भी है आपके लिए, 2 बैज है। ये क्या है? मोबाइल। अच्छा, आप लोग मोबाइल यूज करते हो सारे? आपके घर में भी यूज करते हैं मोबाइल स्टिकर? आपने सुना है कभी? हम आपको मोबाइल स्टिकर भी दे रहे हैं। ये मोबाइल के पीछे ये आप चिपका लेना, अपने वॉलंटियर को दे देना, वो भी चिपका लेंगे। बहुत अच्छा दिखता है ये। कितने कितने? आप लोगों के पास कार भी है, गाड़ियां भी है कि नहीं है?
उसमें चिपकाने के लिए ये आपको स्टिकर भी दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एक मौका केजरीवाल को। हाँ, कोई बात। सबसे जरूरी चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं। आपको पता ही होगा कि गुजरात में भी मैं काम कर रहा हूं। तो गुजरात में मैं जिस भी रास्ते गुजरता था वहां कमल का फूल दिखता था। जिस भी रास्ते गुजरता था वहां पंजा और कमल के फूल दोनों भाई बहन जैसे एक साथ खड़े रहते थे। हमने भी सोचा कि भाई हम भी झाड़ू बनाते हैं, इसमें झाड़ू लगाने के लिए कहीं। लेकिन भाई साहब, इन्होंने पूरे पूरे गुजरात में चारों तरफ दीवारों को रंग दिया है कमल के फूल से और पंजा से, क्योंकि इनके पास पैसा है। इनके पास पैसा है, ये लगवा सकते हैं। हमने भी कोशिश की 2-4 दीवालों में लगवाने की। जैसे ही हम लगा के निकलते थे, इनके गुंडे आते थे पीछे से और वो हमारे वाले झाड़ू का जो बना होता था उसे फिर से पोत देते थे। हमारे वाले परेशान होने लगे कि क्या करें। एक तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी पैसा इकट्ठा किया, बड़ी मुश्किल से हमने थोड़े से वॉल पेंटिंग किए और उसको भी ये मिटा रहे हैं। तो मैंने एक चीज कहा, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम भी जाए और उनका मिटा दें क्या। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है, किसी की लकीर हमें मिटानी नहीं है। हमें अपनी लकीर बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो 10 जगह अपने निशान लगाए हैं तो हमें 100 जगह लगाने पड़ेंगे। अगर वो आपका एक झाड़ू का निशान मिटाते हैं तो प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा कि एक के बदले 100 झाड़ू बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात के मेरे भाइयों ने कमाल कर दिया। हमने वो दिखाना, हमने उनको स्टेंसिल दिया, ऐसे स्टेंसिल हमने उनको ऐसे स्टेंसिल दिया और ये स्प्रे दिया और सारे वॉलंटियर को बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास तुम सब हो। ये स्टेंसिल और ये स्प्रे मैंने दिया, मैं आपको बता नहीं सकता। रातों रात गुजरात की हर दीवार, हर गली में मेरे वॉलंटियर ने जाके जहां कमल है वहां झाड़ू उसने स्प्रे कर दिया। अब मिटाओ, कितने मिटाओगे तुम? मिटा लो कितने मिटाने के। यही वाला मैं आपको भी दे रहा हूं। आप अभी जाओगे तो आपके बैग में आपको सबको एक एक स्टेंसिल और कितने स्प्रे, हाँ 3 स्प्रे और एक स्टेंसिल आपको देंगे। आपको क्या करना रहेगा? क्या करना रहेगा आपको? आप अपने पंचायत के सभी गांव में जाओगे ना अभी पंचायत कमेटी बनाने। तो जब पंचायत कमेटी बनाने जाओगे, पंचायत की मीटिंग करोगे, तो मीटिंग की बाद क्या करोगे? मीटिंग के बाद ये स्टेंसिल लेके गांव की गली गली में जाके स्प्रे कर देना। सही है गलत है? आप वादा कर रहे हो कि ये करेंगे? और क्या है? तो इस तरीके से अगले 15 दिन में 2 चीजें होंगी। क्या क्या होगी? पहला क्या है? गांव की कमेटी बनाना। पहला क्या है? पहला क्या है? आवाज इतनी आनी चाहिए कि एक एक गांव में जाके सुनाई देना चाहिए और लोगों को पता चल जाए कि झाड़ू वाले आने वाले हैं। पहला क्या है? गांव की कमेटी बनानी है। पहला क्या है? और दूसरा दीवार में झाड़ू बनानी है। सही है? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जैसे कि पिछले कुछ महीनों में आपका संगठन का विस्तार हुआ है और 9000 से ज्यादा पदाधिकारियों ने ओथ लिया है। आज बहुत सारे बारिश के कारण नहीं आ पाए हैं, बहुत सारे लोग बाहर फंस गए हैं। तो जिस तरीके से 9000 से ज्यादा ऑफिस बेयरों को आज शपथ लिया है, आने वाले समय में सभी गांव की कमेटी बनेगी 10 से 15 दिन में और उसके बाद हर गांव में शपथ होगी और उसके बाद जो बदलाव का अभियान होगा वो शुरू होगा।
इस बदलाव के अभियान में मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। चाहे जो मर्जी कहे दूसरे विपक्षी दल, आप अपने गांठ बांध के रख लो एक चीज कि इनकी नींद अब उड़ चुकी है। अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे पंजाब में इनका सफाया हुआ, मैं आपको गारंटी देता हूं, परमात्मा साक्षी है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरी ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ लगेगी। आपके साथ मिलकर पंजाब से भी ज्यादा बहुमत हिमाचल प्रदेश में आएगी। और इस बार जब राजनीति हम शुरू करेंगे, हम ये पुरानी राजनीति करने नहीं आए, हम गंदी राजनीति करने नहीं आए, हम स्कूल, अस्पताल, गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की राजनीति करने आए हैं। आप सब जो अपना समय दे रहे हो, कई बार आपको लगता होगा नहीं कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, कुछ निकलेगा नहीं, कैसे होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका दिया हुआ एक एक सेकंड देश के काम आ रहा है। इस देश में स्कूल और अस्पताल तब तक नहीं बन सकते जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। आप याद करो, जब आपकी सरकार बन जाएगी, आपके गांव में बड़े स्कूल बन जाएंगे, बड़े अस्पताल बन जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जब आप अपने बच्चे को वहां से ले जाते रहोगे, आप देख के आपको खुशी होगी अपने मन में कि इस स्कूल और अस्पताल को बनाने के जो आंदोलन हुआ था, उसमें मैंने भी भागीदारी दी थी। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा इस भावना से बड़ी नहीं हो सकती। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में आपको कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सिर्फ देने की इच्छा रखनी चाहिए। और सर्वस्व न्यौछावर करके हम सबको एक साथ इस देश को बदलने में, हिमाचल को बदलने में एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत माता की इंकलाब।